श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 19 जुलाई 2025। सावन महीने का शनिवार का विशेष दिन है और श्रावण शनि नवमी की विशेष तिथि है। सावन का 9वां दिन है। इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से उपाय कर सकते हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। सावन के पावन महीने में आपको 2 कलश से जल शिवलिंग पे तो अर्पित करना ही है, पर कई लोगों का प्रश्न रहता है कि 2 कलश से हम जल शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो क्या हम सीधे शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करें या फिर जो शंकर भगवान पे जल अर्पित करने का तरीका गुरुजी ने बताया है कि सबसे पहले गणेश भगवान, उसका शरण कार्तिकेय, उसके बाद माता सुख सुंदरी, उसके बाद शिवलिंग का कटिया भाग, माता पार्वती का हस्तकमल, उसके बाद ऊपर बंधी जलाधारी और अंत में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर। तो क्या इस तरीके से जल अर्पित करें? आप किसी भी तरीके से जल अर्पित कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका जो गुरुजी ने बताया है, गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय भगवान, इस स्थान पर अगर आप जल अर्पित करते हैं तो आपकी जो भी कामना है वह कामना शीघ्र पूर्ण होती है। और आप अगर भोलेनाथ की भक्ति करना चाहते हैं, निस्वार्थ भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, तो आप सीधे शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। अब आज सावन के 9वें दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ नए और विशेष उपाय कर सकते हैं। एक उपाय जो हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताया है, जो कि अभी छत्तीसगढ़ कोरबा की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बताया था। अगर आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, घर में बहुत कर्जा बढ़ गया है, घर में धन वृद्धि देखने को ही नहीं मिल रही है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, तो आपको सरल और आसान उपाय करना है। 5 बेलपत्र लेना है, 5 दूर्वा लेना है, 5 कनेर के पुष्प और 5 काले तिल लेना है और सभी चीज़ों को सारनाथ महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग पर आपको जल भी अर्पित कर देना है। जल भी आपको सारनाथ महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। यह उपाय आप सावन में एक बार भी कर देते हैं तो भी पर्याप्त है। बार बार भी आपको यह उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इस उपाय को करते समय सारनाथ महादेव का नाम स्मरण जरूर करें। और अगर आप 1 से अधिक बार यह उपाय करना चाहते हैं तो आप 1 से अधिक बार करके भी लाभ जरूर प्राप्त करें। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिसे आप इस सावन के महीने में कर सकते हैं। आपको भोलेनाथ को इत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर इत्र लगाने से या फिर इत्र को जल में लगाकर उसका शिवलिंग पर अभिषेक करने से भोलेनाथ आपकी हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और आज आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर इत्र लगाकर या फिर इत्र को जल में मिलाकर वह सुगंधित जल शिवलिंग पे अर्पित करके भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर इस दिन त्रिपुंड जरूर बनाएं। भोलेनाथ के मंदिर में त्रिपुंड बनाने पर, शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने से आपके किस्मत में कितनी ही उल्टी रेखाएं क्यों ना हो, वह सीधी होना शुरू हो जाती है। आप अपने हाथ के बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पे 2 लाइन बनाएं और इसके बाद अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए उन्हीं दोनों लाइनों के नीचे तीसरी लाइन बना दें। बस इतना ही करना है। इस प्रकार से भोलेनाथ के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने की एक शाश्वत विधि है जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है। पर अगर आप अपने हाथ की बीच की 3 उंगलियों का उपयोग करते हुए सीधे शिवलिंग पर 3 लाइन खींच देते हैं तो भी वह शिवलिंग का जो त्रिपुंड है वह भी मान्य होता है और वैसा करने पे भी आपको कृपा प्राप्त होती है। लंबे समय से अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको शिवलिंग पे कुछ विशेष स्थानों पे अक्षत अर्पित करना शुरू कर देना है। गणेश भगवान का स्थान, शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान और शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर, और शिवलिंग में कटिए भाग, माता पार्वती का हस्तकमल और शिवलिंग के ऊपर, इन 5 स्थानों पे अगर आप अक्षत अर्पित करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में जो अटके हुए कार्य हैं वह अटके हुए कार्य भी शीघ्र पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। बस आपको अक्षत अर्पित करते समय अपने मन में भोलेनाथ का निर्मल भक्ति धारण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, जो भी अटका हुआ कार्य है उसका भान करना है और अपनी कामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर अगर इन 5 स्थानों पर सावन के महीने में आप चावल का 1 दाना भी अर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी कामना है वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। कोई लंबे समय से अटका हुआ कार्य है
वह भी पूर्ण हो जाता है। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया सबसे अच्छा सावन का मनोकामना पूर्ति उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर पर ही 108 चावल के दाने गिनकर एक कागज की पुड़िया में रख लेना है। इसके बाद यह 108 चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगर घर पे करना चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं, पर मंदिर में जाकर करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। 108 चावल के दाने शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद आप अपनी जो भी कामना है, अब वह कामना धन प्राप्ति की हो सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति की हो सकती है, कर्ज मुक्ति की हो सकती है, व्यापार वृद्धि की हो सकती है, नौकरी प्राप्ति की हो सकती है, शीघ्र विवाह की हो सकती है। चावल के दाने अर्पित करने के बाद आपको वह मनोकामना करना है और वह मनोकामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। बस इतना ही करना है। सावन के महीने में चावल के 108 दाने अर्पित करने की मनोकामना पूर्ति उपाय जो है यह सबसे विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। सावन पूर्ण होते होते ही आपको आपकी कामना पूर्ण होती हुई नजर आने लगेगी। बढ़ते हैं सावन के महीने में किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने सावन के प्रत्येक शनिवार को आपको शाम के समय एक नियम धारण करने को कहा है। आपको शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और एक गोल बाती का दीपक लक्ष्मी और नारायण का स्मरण करते हुए प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर प्रज्वलित कर देना है। प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे अब यह दीपक घी का भी हो सकता है या फिर तेल का भी हो सकता है। जो आपको ठीक लगे वह दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। बस आपको पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। अगर यह दीपक आप शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, जिन्हें प्रदोष काल नहीं पता उन्हें बता दें, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। या फिर सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही है पर सूर्य दिखाई नहीं दे रहा हो, वह भी प्रदोष काल कहलाता है। या फिर आप शाम के 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में यह उपाय कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति और कर्ज मुक्ति उपाय है जो कि शनिवार के दिन किया जाता है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देने से आपके घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। यह शनिवार का सबसे अच्छा धन प्राप्ति उपाय है, जिसे आपको आज रात को 6:30 बजे के बाद अवश्य करना है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।